नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। सभी लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि ESE नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी जब आने वाली है अब वो किसके थ्रू आएगी, आपकी नॉर्थ के थ्रू अब होने वाली है। क्या 80-20 लागू होगा ESIC में? कितना सही इन्फॉर्मेशन है, कितना गलत है, क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है इसके, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं। ऑल इंडिया ESIC नर्सिंग ऑफिसर फेडरेशन की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, डॉक्टर मनसुख मांडविया चेयर्स 194 मीटिंग ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जो डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हैं, ठीक है ना, तो यूनियन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने आज 194 मीटिंग एम्प्लॉयज़ की जो ESIC की स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जो मीटिंग थी उसको क्या किया था, चेयर्स किया था, जिनमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं उनके बारे में बात करना चाहते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि 10 न्यू ESIC मेडिकल कॉलेज जो हैं वो सपोर्टिव PM इंडिपेंडेंस डे 2024 के अंदर जो इंडिपेंडेंस डे था उस पर क्या किया गया था, 10 न्यू ESIC जो मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं जिसकी शपथ ली थी उन्होंने, और इसके अंदर 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स जो होगी वो 5 साल के अंदर जोड़ी जाएगी। अब क्या हुआ है, इसको एक्सटेंशन करते हुए अटल, ठीक है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना फॉर ए पीरियड ऑफ 1/7/2024 से लेकर 30/6/2024 तक आपका दिया जाएगा। अब इसमें बात की है इसमें कि अनाउंसेस प्रोविजन ऑफ मेडिकल केयर ESIC बेनिफिशरीज अंडर द कवरेज प्रोग्राम ऑफ ESIC विद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऑन द पैन इंडिया बेसिस। मतलब कि अब क्या होगा, मेडिकल केयर फैसिलिटीज जो हैं ESIC के अंदर भी आपको मिलेगी, जिसके अंदर आपका आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसके थ्रू आपके क्या दिए जाएंगे, आपकी मेडिकल केयर दी जाएगी। अब इसमें क्या हुआ है, उन्होंने स्टार्टिंग पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्सेज भी आपके ESIC मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट किए जाएंगे। अब उन्होंने क्या किया है, अप्रूव किया है कि नर्सिंग ऑफिसर के जो एग्ज़ाम होगी वो किसके थ्रू होगी, अब आप नॉर्थ के थ्रू होगी। यानी कि अब जो नॉर्थ आएगा आपका, या नॉर्थ 8 से लागू कर दिया जाएगा या फिर नॉर्थ 9 से तो बिल्कुल लागू होना ही है। तो नॉर्थ 8 से लगभग आपका लागू कर दिया जाएगा कि आपकी जो एग्ज़ाम होगी ESIC की, अब उसकी शीट्स जो होंगी वो फिलिंग किसके माध्यम से होगी, आपकी नॉर्थ के माध्यम से की जाएगी। अब बात करें तो मनसुख मांडविया जी हैं, उन्होंने आज चेयर किया था एक मीटिंग को, जो कि ESIC के अंदर मीटिंग थी, ESIC के लिए मीटिंग थी, ठीक है, उसको चेयर किया था। उसमें उन्होंने बताया है कि मेडिकल कॉलेज जो है उसके खोले जाएंगे, 10 मेडिकल कॉलेज जो ESIC के खोले जाएंगे, जिसके अंदर 75,000 आपके न्यू मेडिकल सीट्स रखी जाएगी 5 साल के अंदर। अब जो होगा उसके अंदर जो फीट्स फिलिंग की जाएगी वो किसके माध्यम से की जाएगी, आपकी नॉर्थ के माध्यम से ही की जाएगी। अब जैसे ये इन्फॉर्मेशन आई तो आप सभी को एक क्वेश्चन हो गया कि सर अब नॉर्थ के अंदर तो ये 80-20 है, अब 80-20 के थ्रू की जाएगी या फिर 80-20 के बाहर की जाएगी, यानी कि बिना 80-20 के रेशियो के की जाएगी। तो इसका जवाब भी आप देख लेते हैं। देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जो फेडरेशन है ESIC का नर्सिंग ऑफिसर्स का, उन्होंने एक लेटर जारी किया है। उन्होंने एक बेसिकली आपको एक लेटर जारी किया है, जो सेक्रेटरी जनरल है जोधराज बेरवा जी और प्रेसिडेंट जो है शांति सुब्रमण्यम जी, उन्होंने ये लेटर जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक है, जो भी आर्टिकल 16 के अनुसार जो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो भी चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं सभी के, उसको देखते हुए जो 80-20 वाला मैटर है ESIC नर्सिंग ऑफिसर में, उन्होंने लेटर लिखा है इसके लिए और रिक्वेस्ट की है कि ESIC नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी कंडक्ट की जाएगी जो नॉर्थ के थ्रू होगी, उसके अंदर 80-20 का जो जेंडर होगा, रिजर्वेशन जो होगा वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। क्या नहीं किया जाए, इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। ये एक तरीके से क्या किया जाएगा, आपके एम्प्लॉयमेंट जो व्यक्ति है आर्टिकल 16 की अवेदना होगी। तो उन्होंने ऐसे बोला गया है, उन्होंने पूछा है या उन्होंने लेटर जारी किया है कि आपकी जो 80-20 की रेशियो जो है जो नॉर्थ में लगाया जाता है वो ESIC में न लगाया जाए। ये उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की है बेसिकली। और अब बात करते हैं कि इसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है वो कैसा आता है। अगर 80-20 लागू होता है तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई या फिर आगे की जो भी है रणनीति तैयार की जाएगी, वो इसके अंदर बोला गया है। ये उन्होंने डायरेक्टर लिखा है, एक कॉपी उन्होंने डायरेक्टर को दी है ESIC के, और मेंबर्स जो है ESIC कॉर्पोरेशन के उनको, और अफिलेटेड यूनिट जो हैं ESIC की उनको दी गई है। यानी कि उन्होंने क्या किया गया है, ये साफ तौर पर बताया गया है, उनको बताया है कि जो आर्टिकल 16 के अनुसार जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं एम्प्लॉयज़ के, उसके अनुसार जो 80-20 का जो जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन आपने लगाया है उसको कहीं ना कहीं हटा दिया जाए, और उसको क्या किया जाए, 80-20 के ESIC वैकेंसी को ESIC की वैकेंसी के अंदर 80-20 का रेशियो नहीं रखा जाए। बेसिकली इन्होंने ये बताया है।
तो ये आपका है। अब मेरा इसमें पर्सनली इतना मानना है कि आपकी जो ESIC वैकेंसी जो है उसका जो नॉट सेट आपको अगर कराएगा, तो अगर इसके अंदर किसी प्रकार का कोई ESIC के अंदर 80-20 लागू होता है तो ये बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगी नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, खास करके मेल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ESIC जो वैकेंसी है वो काफ़ी बड़ी वैकेंसीज आती हैं, बल्क में वैकेंसीज आती हैं, तो ये एक बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा कि आपकी जो ESIC वैकेंसी थी वो आपके हर 4 साल 5 साल में देखने को मिलती थी। अब क्या होगा, अगर ESIC के अंदर कोई भी सीटें अगर 50 भी खाली है, 10 भी खाली है, 20 भी खाली है, तो ठीक है, हर 6 महीने के अंदर आपके नॉट सेट के थ्रू वो वैकेंसी क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। तो ऐसी समस्याएँ देखने को नहीं मिलेगी आपको कि वैकेंसी के थ्रू आपकी एज लिमिट खत्म हो जाए उसके बाद ESIC वैकेंसी आए। ये एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट है इसके अंदर, लेकिन नेगेटिव पॉइंट इसके ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो वैकेंसी 10-20 भी आती है तो उसमें से 80 सीट जो है वो गर्ल्स को रिजर्व हो जाएगी और 20% ही सीटें आपको मिल सकती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आने वाले समय में जो भी होगा आपका नर्सिंग ऑफिसर के जो भी एग्जाम लगेंगे वो नॉट सेट ही देने लग जाएगा, और नॉट सेट के अंदर 80-20 का रेशियो पहले से है। जैसे कि बात की जाए आपके CNSI एग्जाम है ना, और ये एक्स्ट्रा एग्जाम जो थे उसके अंदर भी 80-20 लागू हो गया है। तो ये जो है ये काफ़ी समस्या वाला चीज़ हो गया है नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। तो ये पूरा लेटर अभी जारी किया गया है। अब देखते हैं कि ESIC नॉट सेट के अंदर वैकेंसी जो है उसके अंदर 80-20 लागू होता है कि नहीं होता है, ये तो आने वाली वैकेंसीज के अंदर ही पता लगेगा नॉट सेट की। लेकिन आपको ये बिल्कुल श्योर हो जाना है कि नॉट सेट के थ्रू ही आपकी ESIC की वैकेंसी आपकी जारी होगी। तो ये पूरी हमारी वीडियो थी। इसके अनुसार और भी हमारे पास कुछ खबर निकल के आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से खबर कर देंगे। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।